हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज इनसाइट लर्निंग में। मैं शिवानी मिश्रा आपके साथ जागरूकता को लेके नए नए टॉपिक्स पे बात करती हूँ। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 12 जनवरी का जो दिन है वो हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, इससे पहले भी मैंने आपको 4 जनवरी पे 10 जनवरी पे वीडियो दिया है। आशा करती हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंफॉर्मेशन के तौर पे, जानकारी के तौर पे मतलब पता होना चाहिए आपको, इस वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो आज है 12 जनवरी 2026। ठीक, तो आज का जो दिन है वो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? हमारे एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, उनका बचपन का नाम क्या था? उनको नरेंद्र के नाम से जानते हैं बचपन में, और वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने भारत की जो संस्कृति है उसको विदेशों में पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। उनका जो ज्ञान था, उनका जो चीजों को देखने का तरीका था, वो भारत के युवा वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले इस बार जो 2026 की थीम है वो समझ लीजिए क्या है। इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड। मतलब जो एक तरीके से होता है ना कि आप अपने आप में जो चीजें करेंगे, जो आप ऑर्गेनाइज करेंगे, जो आप इवेलुएट करेंगे और जो आपके काम से, कोई भी काम करने से आपके आउटपुट आएगा या आपकी सोच से जो आउटपुट होगा वो इम्पैक्ट द वर्ल्ड, मतलब उसका आप संसार पे प्रभाव डालेंगे। सपोज जैसे कि एक और भी बात कही गई है कि जैसे मान लीजिए जो एरिया शिक्षित होगा, जो इलाका आपका शिक्षित होगा, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, वो एरिया अपने आप में प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। तो वहां की शिक्षा ने, वहां के लोगों का शिक्षित होना उस एरिया को प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने में योगदान रखता है। मतलब जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही असर आपके आसपास दिखेगा। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी के कुछ सिद्धांतों पे बात करते हैं। आज उनका जन्मदिन होता है 12 जनवरी को, और सबसे पहले 12 जनवरी 1984 में पहला हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात, वो किसी भी चीज पे सबसे पहले उनका जो पॉइंट रहता था, सत्य को जानिए। सत्य को कैसे जानेंगे आप? 3 तरीके के सच उन्होंने बताए हैं। उनके जो उनके बारे में स्टडीज हैं उसमें बताया गया है, एक पॉलिटिकल ट्रूथ है, एक पर्सनल ट्रूथ है और एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। अगर आपको डेटा से लेके विजडम तक, डेटा से इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम तक का सफर तय करना है, तो आपको अपने सत्य में क्लैरिटी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको कोई बोला कि भूत है, ठीक है, अब आपका क्या है, आपका उसमें कोई सत्य नहीं है, आपने क्या उसको सुन लिया कि हाँ ये भूत है, यहाँ पे ऐसा होता है। विवेकानंद जी को भी किसी ने बोला था कि वो पेड़ के नीचे मत खेलो, नहीं तो वहां पे भूत आएगा, तुम्हें खा जाएगा। तो दोस्त उनके चले गए डर के, वो नहीं गए। उन्होंने कहा अगर भूत होता, खाना होता तो अब तक हमें खा चुका होता। तो यहां से एक बात निकल के आई कि सत्य को जाने, मतलब अपने सत्य पे क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा से लेके विजडम तक का सफर तय करना, और यूथ को विजडम की बहुत जरूरत होती है, जो युवा वर्ग होता है उसको विजडम की, ज्ञान की और आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत आवश्यकता है किसी भी सही क्षेत्र में जाने के लिए। दूसरा उनका तरीका था कि वो बोलते थे कि जो आपका फैक्ट है, किसी भी चीज को आप फैक्ट और बिलीव बना रहे हैं, फैक्ट और बिलीव में थोड़ा सा अंतर है। तो फैक्ट की जो टेस्टिंग है,
फैक्ट मतलब फैक्ट को एक्चुअलाइज करना, फैक्ट को टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। किसी भी बात को ऐसे मत मानिए। जैसे उनका एक एग्जाम्पल, उनकी जो बुक्स है वो उनका उसमें बात की गई है कि वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए अलग अलग रिलीजन की किताब है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड किताब है, वो सब पढ़ते थे। जो बात उनको सही लगती थी वो मानते थे, जो नहीं लगती थी उसको नहीं मानते थे। तो वो ये बोलते थे कि टाइम टाइम पे अपने फैक्ट को, ठीक है, एक्चुअलाइज करना, टेस्ट करना बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज उसमें ये भी हुई कि उन्होंने बोला कि जो भी मतलब आप दुनिया में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चीजों को खाली बोल के मत बताइए, करके भी दिखाइए। मतलब केवल शब्दों से, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई, एक एग्जांपल लेते हैं कि पुलाव बहुत अच्छी चीज होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये नहीं वो नहीं, इसमें ये पड़ता है वो पड़ता है। तो विवेकानंद जी के अनुसार क्या है कि आप अगर सक्षम हैं, आप अगर कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप बताने की अपेक्षा कि पुलाव बहुत अच्छा बनता है, उसमें ये पड़ता है वो पड़ता है, आप पुलाव बना के वहां पे जो लोग हैं उनको खिला के दिखाइए। क्या होगा इससे कि जो शब्द है, भाई शब्दों में क्या है, आपने बोला इसमें ये पड़ता है वो पड़ता है, ऐसा बनता है वैसा बनता है, सामने वाले को लगा रहे कुछ भी फेंक रहा है। लेकिन अगर आप पुलाव खिलाएंगे तो उससे दो रिजल्ट आएंगे। पहली बात, अच्छा बना है, टेस्टी बना है, तो सब क्या कहेंगे, टेस्टी बना है, अच्छा बना है ना। और आप अपनी बातों में क्या कह रहे थे, पुलाव अच्छा होता है, उसमें ये पड़ता है वो पड़ता है ना। तो उनका कहने का मतलब है कि डोंट जस्ट टेल एनीथिंग, जस्ट डू इट। मतलब डेमोन्स्ट्रेट कीजिए अपनी चीजों को स्पष्ट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में, आपके रिप्रेजेंटेशन में डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। पुलाव खाली बताइए मत कैसा है, उसको बना के खिला के दिखाइए। और दूसरों की, मतलब अगर आप, ये भी चीज है ना कि अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का भी सम्मान करिए, तभी आपको अपने लिए सम्मान मिलेगा। तो आजकल की यूथ को जो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपने बिलीफ को टेस्ट करने की बहुत जरूरत है कि आप जिस चीज को अपना बिलीफ बना रहे हैं, विश्वास बना रहे हैं, वो चीज है विश्वास की कि नहीं है। ठीक है, तो अपने नॉलेज के बारे में, अपने फैक्ट, अपने बिलीव्स और अपने सच, ट्रुथ, ये सारे पॉइंट्स आजकल के यूथ को ध्यान में रखने चाहिए, उनकी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसको अपने उस पे टेस्ट ना करें। कौन कौन से उस पे, फैक्ट पे, ट्रूथ पे, और कैसे उस चीज को प्रेजेंट करना है, तीनों बातों पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन के तौर पे बनाई गई है। इतनी इंफॉर्मेशन आज के दिन के लिए काफी है, और आप सभी को आज के दिन की हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में।